यानी जब ग्लोरी आपकी लाइफ में होती है, फियर नहीं होता। करना लाइट्स बंद, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, और ये वाली लाइट जगा देना। सभी लाइट्स बंद कर सकते हो, तो स्क्रीन्स भी बंद कर सकते हो, इसे डिम कर सकते हो। अभी ये देखना, जैसे जैसे सामने समझ लो ये परमेश्वर है, जैसे जैसे मैं परमेश्वर के करीब आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? मैं शाइन कर रहा हूं। मैं जैसे जैसे उसके करीब आ रहा हूं, और जैसे जैसे मैं दूर हो रहा हूं, वो रोशनी मेरे जीवन में क्या होती जा रही है? अब कम होती जा रही है। मैं और दूर होता जाऊंगा। अगर मैं दूर हूंगा तो देखो रोशनी क्या हो रही मेरे चेहरे से, क्या हो रही है? कम हो रही है। और आई थिंक सभी लाइट्स आपको बंद करने के लिए बोला था। अब दिख रहे हैं मेरे चेहरे पे रोशनी? कोई बंद हो गई ना? लेकिन जैसे मैं वायदा करता हूं, प्रभु मैं तेरे करीब आऊंगा, मैं रोज तेरी हुजूरी में आऊंगा, और फिर मैं वायदा करके रोज परमेश्वर के सामने जाता हूं, रोज, एवरी डे, रोज रोज। और जितना मैं समय परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताता हूं और जितना मैं करीब होता हूं, उतना मैं चमकता हूं। और शैतान क्या करता है? वो मुझे पीछे खींचेगा ताकि मैं इस ग्लोरी को, इस रोशनी को छोड़ूं। वो पाप हो। अब जब वो रोज परमेश्वर के सामने उपस्थित है और ग्लोरी एलिया की लाइफ में है, और वो जाके राजा को बोलता है, तेरी ऐसी की तैसी, मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं जिम्मेवार हूं इस अकाल का, तेरे पूरे राज्य की दुर्व्यवस्था का, तेरे पूरे राज्य की बर्बादी का कारण मैं हूं, मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी। और फिर क्या होता है? एलिया जब अपनी सक्सेस में खो जाता है और उसको एक रानी मैसेज करती, आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी, वही एलिया डर के भागता है। क्यों? क्योंकि वो दलेरी कहां से आई थी? परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के कारण। आप रानी से क्यों डरेंगे? आप राजा से डरेंगे ना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? राजा मोर पावरफुल है ना, पर राजे को तुम धमका रहे हो, रानी से डर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब वो राजा के सामने गया, वो ग्लोरी से होके गया था, लेकिन जब वो रानी का सामना उसने किया, वो ग्लोरी में नहीं था। इसका मतलब क्या? कि एलिया जो था वो नेचुरली दलेर नहीं था, वो स्पिरिचुअली दलेर था। वो कर्जा, वो बीमारी, वो शैतान, वो ट्रबल, वो मुसीबत, वो परीक्षा आपको डराएगी, आपको धमकाएगी। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाएंगे और ग्लोरी को लेंगे, आप उसको धमकाएंगे, आप उसको डराएंगे, आप उसको भगा देंगे। आप फिर से बंद करो इसको। अब सामने परमेश्वर है, इंसान की कोई खूबी नहीं, लेकिन जैसे जैसे अब वो अंधेरे में है, कंफ्यूज, लाइफ इज ए स्ट्रगल, क्योंकि अंधेरे में है, कोई रोशनी नहीं, मुझे नहीं मालूम मुझे कहां जाना है। लेकिन जब वो फैसला करता है कि मुझे परमेश्वर के संग जाना है, और वो बढ़ता है परमेश्वर के सामने आगे, रोज उसकी प्रेजेंस में समय बिताता है, तो इसमें परमेश्वर तो चमक ही रहा है, वो तो है ही रोशनी, पर अब वो रोशनी मुझे भी मिल रही है। अब मैं भी रोशनी में हूं, अब मैं भी रोशनी में देख पा रहा हूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कि लाइफ स्ट्रगल नहीं है, लाइफ इज ए ब्लेसिंग, स्ट्रगल नहीं है। कितने इस बात को समझ रहे हैं?
परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि ग्लोरी की एक वैल्यू है। उन लोगों के ऊपर लानत है, छोड़ दो, ऐसे रहने दो, लाइट पे पहले जैसे ही। वो लानत के नीचे है, मेरी बात याद रखना। जिन्होंने ग्लोरी को छोड़ा और व्यभिचार को अपना लिया, वो लानत के नीचे हैं। और अभी वो चाहे उनको नजर ना आए, लेकिन फ्यूचर में वो टपकेगी, परमेश्वर ने मुझे बताया। वो लानत के नीचे हैं। अब क्या फायदा बंद करने का इसको? अब क्या फायदा है? अब जगा दो भाई, पिछली लाइट जगा दो सबकी। कितने इस बात को समझ रहे हैं? जैसे जैसे मैं परमेश्वर के संग जाऊंगा, क्या होगा? क्या होगा? रोशनी मेरे जीवन पे आएगी। सडनली जब जैसे ही मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आया हूं, मुझे दिखना शुरू हो चुका है, ओह मेरा संगी साथी चोर था, ओह ये वाला बंदा तो मैं इसको पसंद नहीं करता था, लेकिन ये तो मेरे फायदे का आदमी है। ओह ये तो मेरा रिश्तेदार कहलाता है, ये तो फलाना आदमी, ये तो मुझे अपना दोस्त लगता था, लेकिन वो आपका अंदर से दुश्मन है। अब रोशनी में सब नजर आ रहा है। कहां फाइनेंस में प्रॉब्लम है, नजर आ रहा है। कहां क्यों बीमारी है, नजर आ रहा है। कहां क्या करना है, अब नजर, क्योंकि रोशनी में आपको नजर आता है, लेकिन जब अंधेरा होता है आपको नजर नहीं आता। ये पिछली है, ओके, बाद में आप मिलो मेरे, सब आ जाओ ऑफिस में, बाद में बात करते तुमसे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो रोशनी में चल। बोलो अपने पड़ोसी को ग्लोरी में चल। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। अपने पड़ोसी को बोलो रोशनी में चल। ऊंची आवाज में कहो रोशनी में चल। फिर से कहो, फिर से कहो ग्लोरी में चल, महिमा में चल, खुदा की रोशनी में चल, उसकी उपस्थिति में चल। आमीन। सडनली आपको मालूम होता है कि मुझे डरना नहीं चाहिए था। जो शैतान आपको डरा रहा था, जो परीक्षाएं आपको डरा रही थी, सडनली आपको लगता है कि नहीं, मैं इन पे ओवरकम कर जाऊंगा। क्योंकि जब तक आप रोशनी में नहीं आएंगे, जब तक आप ग्लोरी में नहीं आएंगे, जब तक आप रोज अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं लाएंगे, सब बोलते हैं पुलपिट से, लंगड़े चलें, क्या सबके यहां चलते हैं? बोलते तो सब हैं कि कोड़ी शुद्ध हूं, क्या होते हैं? आपके पावर, आपके शब्दों में वेट तभी होता है जब आपकी लाइफ में प्रभु की ग्लोरी होती है। अदरवाइज वो जस्ट शब्द हैं। एक आम व्यक्ति आपको गॉड ब्लेस यू बोले और एक अनॉइंटेड व्यक्ति जब आपको गॉड ब्लेस यू बोले, जब एक अनॉइंटेड बोलेगा ना, आपको चक्कर आ जाएगा, आपको लगेगा मुझे सब तरफ से कुछ मिला है। उसके पावर होगा, वर्ड में वेट होगा। आपको कोई 15 बातें बोले, आपको असर नहीं होगा, लेकिन एक ग्लोरी से भरा हुआ आदमी आपको अगर एक बार गाइड कर दे, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। फुल लाइफ, फुल सेवकाई, आपका पूरा विजन, आपकी पूरी सेवकाई, आपका पूरा दर्शन, फाइनेंस, वो बदल सकता है। उसके जो वर्ड हैं उनमें वेट है। रीजन इज द ग्लोरी, खुदा की महिमा, उसकी उपस्थिति, उसकी रोशनी जो उसकी लाइफ में है। हालेलुया। अगर आपको रियल लाइफ में जीना है, रियल लाइफ बितानी है जो पावरफुल है, जो विक्टोरियस है, जो जयवंत वाली है। लोग घबरा जाते जब नए नए मसीह में आते हैं, उनका जब विरोध होता है, कुछ होता है। आपको विरोध से नहीं घबराना, आपको शैतान से नहीं घबराना, आपको पाप से घबराना है बस। क्योंकि पाप वो चीज है जो आपकी ग्लोरी को
गायब कर देगा और सडनली आप अपने आप को नंगा पाएंगे। अपने आप को पाएंगे कि आप बिल्कुल खाली हैं, आप बिल्कुल किसी अस्त्र शस्त्र से लदे हुए नहीं हैं, आप दुश्मन के लिए बिल्कुल खुले हैं। वो आपका मजाक उड़ाएगा, वो आपको अटैक करेगा, वो आपका नुकसान करेगा, अगर आपकी लाइफ में प्रभु की ग्लोरी नहीं है तो। मोस्टली परमेश्वर ने जिन लोगों को खड़ा किया होता है, शैतान उनको कैसे गिराता है? कभी भी विरोध उनको नहीं गिरा पाता। अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें, आज लोग अनपढ़ ज्यादा हैं, और जब अनपढ़ को कोई अनपढ़ व्यक्ति बोलता है तो वो विश्वास कर लेते हैं। जी ना ये तो इंग्लैंड वाले गोरियां दा गुरु है, गोरियां दी धरती तो आए क्रिश्चियन आए। इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी इंडिया के बाद पहुंची है 500 साल बाद। इंडिया में क्रिश्चियनिटी 52 ईस्वी में पहुंची, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी 500 साल बाद पहुंची, अमेरिका में उससे 800 साल बाद 700 साल बाद पहुंची। और हम कहते हैं वो गोरों का परमेश्वर। इंडिया में पहले क्रिश्चियनिटी आई है, इज़राइल से परमेश्वर का चेला थॉमस यहां आया। केरल के तट पे जहां वो आया, मैंने वो जगह देखी है, उसके क्रॉस को देखा है। क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई है सन 52 में, और इंग्लैंड में 5 साल बाद नहीं, 40-50 साल बाद नहीं, 500 साल बाद। 500 2026, 2126, 2226, 2326, 2400, 2500, 500 साल बाद इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी गई। क्योंकि आज लोगों को ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं है, शैतान आपका फायदा उठाता है। लेकिन शैतान कुछ भी कर ले, वो जितना मर्जी यीशु मसीह का नेगेटिव प्रचार कर ले, परमेश्वर ने जिसको बचाना है, दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। चर्चा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वो बचा लेगा उनको। कलीसिया का काम क्या है? ग्लोरी में जीना। आप जितना समय परमेश्वर में बिताएंगे, आप जितने घंटे उसकी ग्लोरी में बिताएंगे, उतना ही रोशन आपकी लाइफ होगी। आज लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंस के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में समय बिताएं, उससे बुद्धि को मांगे, आप फाइनेंशियली कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे। नेवर। आप कभी भी स्ट्रगल नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। आज मैं किसी तरह का स्ट्रगल नहीं कर रहा हूं। हां, मुझे काम बहुत ज्यादा है, पर्सनल काम मेरा कोई नहीं है। आज मुझे अगर काम से रिटायरमेंट लेनी हो, मैं रिटायरमेंट लेके अपनी पर्सनल लाइफ को बिता सकता हूं बिना काम किए, जितना मर्जी घूमूं दुनिया में। मेरा टोटल काम सेवकाई का है। जब ये 8 बजे शुरू हुई थी, तब से मैं टीवी पे हूं। मैं देख रहा हूं आपको, कौन रो के वर्शिप कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सिंगर क्या गा रहा है, सब मैं आपको देख रहा हूं। चाहे मैं अपने प्रेयर रूम में हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं। मैंने फुल मीटिंग को अटेंड किया आपके साथ। कल नाइट जब मैं प्रेयर में था, मुझे मालूम था कि परमेश्वर ने आपसे कोई खास बात करनी, लेकिन क्या मुझे मालूम नहीं था। जब सुबह जब मैं उठा तो सडनली परमेश्वर ने मैसेज दिया कि इनको बोल कि वो ग्लोरी जो आदम के ऊपर थी, और वो ऐसी कवरिंग थी कि उनको मालूम भी नहीं था कि वो नंगे हैं। इमेजिन करो, वो कैसी कवरिंग थी उनकी लाइफ के ऊपर, वो कैसी शील्ड थी, वो कैसी ग्लोरी थी, वो कैसा कवर था उनके ऊपर, वो कैसी रोशनी उनके ऊपर थी। और वैसी